दोस्तों, क्या हमारे बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन ने अब लीड रोल करने से पूरी तरह तौबा कर लिया है? मतलब सोशल मीडिया पर इस वक्त फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि जिस बंदे को बॉक्स ऑफिस का मास गॉड होना चाहिए था, वो पिछले कुछ सालों से सिर्फ दूसरों की डूबती फिल्मों को सहारा देने के लिए 2-2 सेकंड के कैमियोज बटोर रहा है। आलिया भट्ट की अल्फा के टीजर में सिर्फ अपनी 2 आंखें दिखाना हो या रजनीकांत के जेलर 2 के स्पेशल अपीयरेंस की उड़ती खबरें हों, ऋतिक के इन फैसलों ने फैंस का दिल बुरी तरह तोड़ कर रख दिया है। हर कोई हैरान है कि जो स्टार रामायण में राम या रावण बनकर थिएटर्स को हिला सकता था, उसने कल्ट फिल्मों को रिजेक्ट करके वॉर 2 जैसे फ्लैट कहानी को क्यों चुना? और होमले फिल्म के साथ जिस महा प्रोजेक्ट का फैंस 1 साल से इंतजार कर रहे थे, उसका क्या हुआ? अगर ऋतिक के करियर के इस अजीब और शॉकिंग डाउनफॉल की पूरी कड़ी हुई सच्चाई जाननी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कहानी की पहली परत खोलते हैं दोस्तों। ऋतिक रोशन के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके सामने रामायण जैसी ऐतिहासिक फिल्म का ऑफर था। रणबीर कपूर से पहले हर कोई ऋतिक को इस रोल के लिए सबसे बेस्ट मान रहा था, क्योंकि वो राम या रावण दोनों किरदारों में आग लगा देते। पर पता नहीं कि उन्होंने इस लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट को लात मार दी और उसकी जगह सिलेक्ट किया वॉर 2 को। अब वॉर 2 का जो हश्र वो तो सबके सामने है। ना तो उसमें कबीर वाला पुराना स्वैग था और ना ही कोई सॉलिड टक्कर देने वाला विलन था। इतने बड़े मेगा स्टार के स्क्रीन प्रेजेंस को मेकर्स ने सिर्फ स्लो मोशन एंट्री सीन्स में वेस्ट कर दिया। इसी बीच फैंस का सबसे बड़ा रोना है क्रिश 4 को लेकर। आज के इस एडवांस वीएफएक्स के जमाने में जैसा क्रिश जैसी फ्रेंचाइजी पूरे वर्ल्ड स्टेज पर इंडियन सिनेमा का डंका बजा सकती है, जब ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है, तो सोचो क्रिश 4 कहाँ जाकर रुकती। और पिछले 7-8 सालों से ये फिल्म सिर्फ कागजों पर ही घूम रही है। मान लिया कि राकेश रोशन साहब के हटने से दिक्कतें आई, पर ऋतिक खुद भी तो फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने में कोई खास दिलचस्पी दिखा ही नहीं रहे हैं। अब बात करते हैं वो सबसे बड़े धोखे की, जिसे बीते हुए पूरे साल 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। होमले फिल्म के साथ ऋतिक के जिस धमाकेदार प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ था, फैंस को लगा था कि फाइनली ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में कांतारा जैसा कोई कमाल देखने को मिलने वाला है। पर कुछ दिन पहले ही होमले ने सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सूर्य के साथ अपनी नई फिल्म का बोर्ड टांग दिया। मतलब साफ है दोस्तों, जब तक ऋतिक रोशन सिर्फ अपनी अगली स्क्रिप्ट सोचने में सालों लगाएंगे, उतने में सूर्या भाई फिल्म शूट करके थिएटर्स में रिलीज भी कर देंगे। और इसके बदले में हमें मिल क्या रहा है? सिर्फ कैमियोज का रायता। अल्फा के प्रोमो में 2 सेकंड के लिए उनका चेहरा दिखता है और इंटरनेट पर जेलर 2 के साथ उनकी फेक एआई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। साल 2019 में वॉर के ब्लॉकबस्टर होने के बाद पिछले 7 सालों तक इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। एक जबरदस्ती की रीमेक, एक एवरेज फिल्म, एक महावाहियात सिनेमा और ये अब छोटे मोटे कैमियोज। आगे का क्या प्लान है, खुद ऋतिक को भी शायद अंदाजा नहीं है। दोस्तों, अगर सच में कमबैक करना है ना, तो ऋतिक को संदीप रेड्डी वांगा या प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर्स के साथ हाथ मिलाना चाहिए, जो उनके अंदर की उस असली विजुअल मॉन्स्टर को बाहर निकाल सके, जो रणबीर कपूर को भी कच्चा चबा जाए। कब तक दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने करियर के सबसे बेहतरीन साल बर्बाद करेंगे? अरे यार, सलमान खान जैसे जिद्दी सुपरस्टार को भी जब फैंस ने घेरा तो उन्हें अपनी जिद छोड़नी पड़ी थी, और वो अब फैमिली मैन के मेकर्स के साथ एक बड़ी सुपरहिट फिल्म का प्लान कर रहे हैं। अब ऋतिक के फैंस को भी जागना होगा और उन्हें उनका वो पुराना दौर याद दिलाना होगा, जब उनका एक सिंगल डांस मूव पूरी इंडस्ट्री की पहचान हुआ करता था। तो बॉस, अगर आपको एक दिन के लिए ऋतिक रोशन का करियर संभालने का मौका मिले, तो आप उन्हें किस डायरेक्टर के फिल्म से कमबैक करवाना चाहोगे? प्रशांत नील का मास कल्ट या संदीप वांगा का वायलेंस? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर ठोकना। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।